बहुत अच्छे श्रोता हैं हमारे साथ, बहुत सारे प्रश्नों के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। कुछ एक दो प्रश्नों के लिए मैं इनके पास जा रही हूँ। आप जी नमस्ते स्वामी जी। प्रणाम, बैठ के पूछ लीजिए सभी। नमस्ते। मेरा सबसे पहले प्रश्न ये है कि आप कह रहे थे कि मैं सन्यासी हूँ और मेरा एक धर्म है, लेकिन आप पतंजलि को भी चलाते हैं, तो आपको क्या माने? आप सन्यासी माने या बिजनेसमैन माने आपको? मैं समग्रता में सन्यास को जीने वाला हूं। तो मैं जो पुरुषार्थ करता हूं उससे अर्जित जो अर्थ आता है उसको परमार्थ में लगाता हूं। इसलिए मैं व्यापारी सन्यासी नहीं, मैं परोपकारी सर्वहितकारी सन्यासी हूं जो सबका भला करने में लगा हुआ है। मैं भीख मांगने वाला सन्यासी नहीं। मैंने 5 लाख लोगों को डायरेक्ट और 5 लाख लोगों को अभी और रोजगार देने की, इनडायरेक्ट रोजगार देने की पूरी तैयारी कर रहा हूं। तो मैं एक समर्थ सन्यासी हूं, एक सक्षम सन्यासी हूं, अक्षम सन्यासी नहीं। लेकिन जो मैंने जीवन में सब पुरुषार्थ करके अर्थ अर्जित किया उसको स्वार्थ में नहीं लगाता। 100% प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। तो ऐसा सन्यासी हूं जो योग को, उद्योग को, उद्यमिता को साथ साथ जीता हूं। पलायनवादी सन्यासी नहीं हूं। एक और प्रश्न। नमस्कार स्वामी जी, मेरा नाम आंचल झा है और मेरा प्रश्न ये है कि आजकल सनातन धर्म के माध्यम से लोग एक अंधविश्वास फैला रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास को, अंधश्रद्धा को हमारे यहां पर धर्म माना ही नहीं मेरी बहन। उसको हमारे यहां पर सदा ही पाखंड ही माना है। और हमारे एक तो बहुत बड़े ऋषि महर्षि दान, उन्होंने तो पाखंड खंडनी पताका हरिद्वार के कुंभ मेले में गाड़ी थी। इसलिए पाखंड कभी भी धर्म नहीं हो सकता। इसलिए पाखंड कोई कहीं पर भी करता है। रिश्तों में भी लोग पाखंड करते हैं, प्रेम का, और रिश्ते ब्रेक हो रहे हैं। 50% के करीब पहुंचेगा आज के यूथ में डिवोर्स रेट। तो रिश्तों में भी पाखंड ना हो, राजनीति में भी पाखंड ना हो, मीडिया में भी पाखंड ना हो, व्यापार में भी पाखंड ना हो, और धर्म में, महाकुंभ में भी पाखंड ना हो। पाखंड कहीं पर भी शुभ नहीं है, लेकिन सत्य उसको मानना ही चाहिए। अच्छा स्वामी जी, फिर ये बताएं कि ये कई सारे मैंने साधु संतों को देखा है, नाम लेकर तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ चिलम पीते हैं। ये फिर ये क्या है? ये मैंने क्यों तो है? कुंभ में पिछले बार के प्रयागराज के मेरे, आप जो है वो निकाल कर देख लीजिए वीडियो। मैंने पिछले बार के भी प्रयागराज के कुंभ में चिलम दान अभियान शुरू करवाया था। मैंने कहा नागाओं के पास, साधुओं के पास, वैरागियों के पास, सन्यासियों के पास, मैंने कहा जी महात्मा जी आप चिलम हमको दे दीजिए। आप ये जो चिलम उठाते हैं और ये जो विदेशी लोग उसी के फोटो खींच करके वायरल करते हैं पूरी दुनिया में, चिलम पीना सनातन धर्म नहीं है। मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूं, हमारे सारे सन्यासियों को भी इस बात को कहना चाहिए। और जितने भी हमारे अखाड़ों के आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, अपने अपने अखाड़े में जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरे साधु चिलम नहीं पिएंगे। एक और प्रश्न। स्वामी जी कोटि कोटि नमन, चरण स्पर्श आपका। मैं कहती हूँ इस धरती पर 2 भगवान हैं। इंडिया टीवी के माध्यम से आप हम लोगों को इतना अच्छा योगा बताते हैं सुबह सुबह, और एक सूर्य देवता जो रोज हम लोग दर्शन करते हैं, और सुबह 5 बजे से आस्था के द्वारा और इंडिया टीवी के द्वारा हम लोग आपका दर्शन करते हैं। धन्य हो गए। महाकुंभ तो देखिए आज हम लोग आपको देखने, दर्शन करने के लिए यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं सवाल, कोई प्रश्न है? प्रश्न ये है कि महाकुंभ में जो आपने बोला कि चिलम का त्याग करना चाहिए, महाकुंभ में लोग कम कपड़े पहन के साधु महात्मा तपस्या करते हैं, उनकी तप है। विलासिता का त्याग करना चाहिए। और हमें कुंभ में जाकर के कुछ भी जीवन में अशुभ आचरण कर रहे हो, ये स्नान इसलिए होता है। स्नान में हम संकल्प करते हैं कि अब तक मुझसे किसी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई भी गलती हुई हो, संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। ऐसे स्नान करना चाहिए कि हमसे कोई भी भूल हुई है आगे हम उसकी पुनरावृत्ति करें, ना करें। इसके लिए स्नान है। ऐसे जो स्नान करेंगे निश्चित रूप से उनके जीवन में पापों से मुक्ति मिलेगी।